स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कुछ बेहतरीन ट्रिक के साथ। इम्पोर्टेंट सवाल है जो आगामी NTPC और BSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वैसे 20 इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन का संग्रह हम लेकर आए हैं, जिसे ट्रिक और बेसिक मेथड से बताने का कार्य हम करेंगे। जिस क्रम में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं? इसे संक्षिप्त रूप में इसे क्रय और मूल्य लिखते हैं। और सेकेंड है विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं SP, इसको CP बोला जाता है और इसको SP बोला जाता है। और यह क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ, जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य से तो लाभ होता है। विक्रय मूल्य कम हो जाए क्रय मूल्य से तो हानि होती है। उसके बाद लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ को 100 पर गणना जो कर लेते हैं, प्रति 100 पर लाभ को लाभ प्रतिशत कहा जाता है और प्रति 100 पर हानि को हानि प्रतिशत कहते हैं। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऊपरी व्यय, वस्तु के क्रय स्थान से विक्रय स्थान तक लाने में जो बस भाड़ा लगता है या रेल भाड़ा लगता है या रिक्शा से भाड़ा लगे, या दुकानदार जो बेचता है सामान वह दुकान का किराया देता है, कर्मचारी को जो वेतन व्यय करता है, इस सभी चीज़ों को उसके ऊपरी व्यय से डिनोट करते हैं। और ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। मैंने प्रश्न में कोई विशेष कंडीशन न लगा हो तब तक इस सब तरह की जो व्यय है इस सब को ऊपरी व्यय कहा जाता है और इसे क्रय मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है कि लाभ अथवा हानि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। पूरे चैप्टर में क्रय मूल्य बेस्ड होगा और क्रय मूल्य पर ही गणना करने से गणना जो है परफेक्ट होता है। अब कुछ टॉपिक है जो इसके दूसरे लेक्चर में हम इसे लेंगे, जिसमें छूट है, डिस्काउंट। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दिया जाता है उसे डिस्काउंट यानी छूट कहा जाता है। क्रमिक छूट का अर्थ हुआ कि छूट पर छूट, यानी किसी वस्तु पर पहले 50% की छूट दी गई, फिर 50%। कहने का अर्थ हुआ कि 100 रुपये की वस्तु है और उस पर 50% की छूट है, तो इसका अर्थ है कि 50 रुपया हुआ। फिर 50% छूट है यानी 50 का 50 यानी 25 रुपये, यानी वस्तु मिलेगी कितने में? 25 रुपये में। तो इसको क्रमिक छूट कहा जाता है। अब कुछ फॉर्मूला है जो लाभ हानि चैप्टर से संबंधित है कि लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर लेंगे। हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर लेंगे, क्योंकि हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य अधिक होती है। विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ लेंगे, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला से ये भी फॉर्मूला निकला हुआ है। जब क्रय मूल्य निकालना हो तो इसी फॉर्मूला से ये भी फॉर्मूला निकला हुआ है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा लेंगे। उसके बाद है कि विक्रय मूल्य निकालना हो जब हानि हो तो क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे, और क्रय मूल्य निकालना हो हानि हो तो विक्रय मूल्य में जोड़कर हानि जोड़कर क्रय मूल्य निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो लाभ गुने 100 क्या होता है? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक। और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। सभी को क्रय मूल्य पर ही गणना करना उचित है। कुछ और जो है फॉर्मूला, वह विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य हो, लाभ प्रतिशत पता हो, तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे? क्रय मूल्य में जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में पहले क्या करेंगे? गुना कर लेंगे 100 प्लस प्रॉफिट को, यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो रहेगा उसको जोड़ लेंगे। अब बटे क्या कर देंगे? 100। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य निकालना हो
तो क्रयमूल्य में 100 माइनस हानि प्रतिशत कर लेंगे और बटा में 100 कर देंगे। क्रयमूल्य निकालना हो, विक्रयमूल्य और लाभ प्रतिशत पता हो, क्रयमूल्य जब निकालना हो तो विक्रयमूल्य गुने क्या कर देंगे 100, आप बटे में क्या कर देंगे यानी सेलिंग प्राइस में गुना कर देंगे 100 से, आप बटा में क्या कर लेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। लेकिन जब हानि होती है यहाँ माइनस हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना हो तो विक्रयमूल्य का अंतर अब बटे क्रयमूल्य गुने 100 कर लेंगे। क्रयमूल्य का अंतर निकालना हो तो यह लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत को क्या कर देंगे 100 से भाग लगा देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि क्रयमूल्य का अंतर जब निकालना हो तो क्या करेंगे, विक्रयमूल्य का अंतर जो है दो वस्तुओं के क्रयमूल्य की बात हो रही है, तो विक्रयमूल्य का अंतर बटे हानि प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। विक्रयमूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट कर लेंगे, बटा 100 कर लेंगे। फिर अंकित मूल्य निकालना हो तो विक्रयमूल्य में 100 से गुना कर लेंगे, आप बटा में क्या कर देंगे, इसको बटा में लिख लेंगे। छूट की दर निकालना हो या छूट प्रतिशत निकालना हो तो छूट गुने 100 बटा अंकित मूल्य कर लेंगे। अंकित मूल्य निकालना हो तो बचत का अंतर आप बटे प्रतिशत छूट का अंतर। फॉर्मूला से भी इसको बनाया जा सकता है और नहीं तो प्रतिशत की तरह भी बना सकते हैं, एक एक नियम पर भी इसको बना सकते हैं। और उस सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि ट्रिक का इस्तेमाल हो तो कंपटीशन एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, जो बहुत ही VVI है, रेलवे के लिए जो है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है कि 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि इसको अगर x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो हमें क्या होगा, x माइनस वाई। इसका जो ट्रिक होगा वो बहुत ही आसान है, x माइनस वाई बटे वाई गुने 100। इसी ट्रिक का प्रयोग करके इसको कम समय में आप बना सकते हैं, यानी 21 माइनस 15 बटे 15 गुने 100। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 बटे 15 गुने 100। 5 से इसको काटेंगे 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, इसको 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 40%। कितना आया 40%, यानी ये आंसर हो गया। अब इसको देखेंगे, अब जो है बेसिक मेथड से इसको देखेंगे। बेसिक मेथड क्या है, क्या बोल रहा है कि 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 15 सेब का जो विक्रय मूल्य है, मान ले इसमें मानेंगे, माना कि एक सेब का क्रय मूल्य जो है 1 रुपया है, 1 रुपया, तो 21 का क्या होगा, 21 सेब का हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 21 रुपया, 21 रुपया, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, 15 सेब का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 15 रुपया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 15 सेब का विक्रय मूल्य 21 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी या तो क्रय मूल्य हो गया या क्या हो गया क्रय मूल्य। और 15 सेब का यदि विक्रय मूल्य निकालना हो तो प्रश्न से क्या होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वह क्या होगा 21 रुपया होगा। कितना रुपया होगा 21 रुपया, यानी 15 सेब का क्रय मूल्य भी पता हो गया और विक्रय मूल्य भी पता हो गया। तो लाभ निकाल लेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा 21 माइनस 15, यानी 6 रुपया का लाभ हुआ कितना पर, 15 सेब पर। 15 सेब बेचने पर 6 रुपया की लाभ हुआ, यानी 15 रुपया का सेब बेचे तो कितना का लाभ हो गया 6 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 6 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 15, यानी यही कंडीशन है 6 बटे 15 गुने 100। इसको जब काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 40%, क्या आ जाएगा
40% इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 40%। ये बेसिक मेथड है, इसको इस विधि से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है। तो जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 320 केले का क्रयमूल्य 400 केले के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत। सेम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस ट्रिक में y माइनस एक्स कर लेंगे, अब बटे y हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा, यानी 400 माइनस 320 अब बटे 400 गुने क्या हो जाएगा 100, यानी आ जाएगा कितना 80 बटे 400 गुने 100। इसको काट लेंगे 5 और ये 5 से इसको काट लेंगे तो यह 20% आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 20%, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक मेथड से जो बनाएंगे वह क्या करेंगे, इसके लिए माना कि एक केले का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया मान लेंगे, तो 400 का कितना हो जाएगा, तो 400 केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 400 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 400, और 300 400 हो जाएगा। ठीक है, 320 का क्या हो जाएगा, 320 केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य वह हो जाएगा 320 रुपया। ठीक है, अब देखना है कि 320 का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है कि 320 का क्रय मूल्य जो है वह इक्वल है कितने 400 केले के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो 320 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 400 रुपया। कितना हो जाएगा 400, क्योंकि 400 केले का विक्रय मूल्य कितना है 400। ठीक है, तो इसका केले का क्रय मूल्य हो गया 400, लेकिन 320 केले का क्रय मूल्य हो गया 400, लेकिन 320 केले का विक्रय मूल्य कितना है, 320 केले का विक्रय मूल्य कितना है 320। तब यहाँ क्या करेंगे, हानि निकाल लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है। क्रय मूल्य कितना है 400, अब विक्रय मूल्य कितना है, इसका विक्रय मूल्य कितना है 320, तो हानि कितना हो जाएगा 400 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 400 माइनस 320 80 रुपया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है, क्रय मूल्य 400 है, 320 केले का क्रय मूल्य क्या है 400, हानि कितना निकल गया 80, गुने क्या हो गया 100, इसी को काटे हैं तो 20% आया, यानी इसका राइट आंसर बेसिक मेथड से भी आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 12 के 10 की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यदि ट्रिक से इसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर गुने 100। इस सवाल में y जो है 12 है और x जो है 10 है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 12 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर माइनस कर लेंगे, नीचे 10 का स्क्वायर गुने 100 कर लेंगे। इस 10 के स्क्वायर से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 144 माइनस 100, यानी 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक मेथड से अगर इसको बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कह रहा कि एक व्यक्ति 10 के 12 की दर से, यानी यहाँ क्या कह रहा है कि 10 रुपया में 12 पेंसिल खरीदता है, पेंसिल। ठीक है, और 12 रुपया में कितना बेचता है 10 की दर से। ठीक है, 12 रुपया में कितना 10 की दर से। तो अब क्या करेंगे, इतना खरीद रहा है
और 12 पेंसिल का कहने का अर्थ क्या हुआ कि 12 पेंसिल का यह क्रयमूल हो गया। तो हम 12 पेंसिल का विक्रयमूल निकालेंगे, लेकिन चूंकि दिए हुआ है कि 10 पेंसिल जो है का विक्रयमूल क्या है, विक्रयमूल जो है वह 12 रुपया है। ठीक है, इसीलिए एक पेंसिल का अगर विक्रयमूल निकालना होगा तो 12/10 यानी क्या हो जाएगा 1.2 रुपया। इस दर से क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। अब हम 12 पेंसिल का, चूंकि 12 पेंसिल का क्रयमूल पता है, तो 12 पेंसिल का विक्रयमूल निकाल लेंगे। तो 12 गुने 1.2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 14.2। कितना आ जाएगा 14.4। क्या आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। इतना रुपया हो जाएगा 12 पेंसिल का क्या विक्रय मूल्य। इसीलिए लाभ बराबर हो जाएगा 14 रुपया 40 पैसा घटे 10 रुपया, यानी 4 रुपया 40 पैसा। इतना रुपया इसका लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4.4 गुने 100 बटे 10। 10 क्या है क्रय मूल्य, 10 क्या है क्रय मूल्य, या क्या है क्रय मूल्य। इससे इसको दशमलव हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, इस दोनों 10 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 44%। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 44। क्वेश्चन है कि 20 आम 25 में खरीद कर 25 आम 20 में बेच दिए जाते हैं तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा कि यदि इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे तो क्या होगा, x अधिक है तो x स्क्वायर घटे y स्क्वायर अब बटे x स्क्वायर गुने 100 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ 25 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर अब बटे 25 का स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा 100। यानी क्या हो जाएगा 625 घटे 400 बटे 625 गुने 100। 25 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 4 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर, ई 225 गुने 4 बटे 25। 25 से इसमें भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर 36%। क्या आ जाएगा 36%। अब बेसिक विधि से इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है कि 20 आम 25 में खरीद कर, यानी क्रयमूल हुआ 20 आम का सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 25 रुपया। कितना रुपया 25 रुपया। 25 आम का इतना क्या हो गया एसपी हो गया, माने सेलिंग प्राइस हो गया 25 आम का। तो इसके मदद से हम 20 आम का निकाल लेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 25 आम का सेलिंग प्राइस वो क्या है 20 रुपया है, 25 आम का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 20 रुपया है। ठीक, तो एक आम का क्या हो जाएगा, एक आम का जब निकालना होगा सेलिंग प्राइस तो 20/25 हो जाएगा। आप उसी प्रकार से 20 आम का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 20 आम का जो सेलिंग प्राइस होगा 20/25 गुने 20 हो जाएगा। 5 से इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, इसको 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, यानी 16 रुपया हो गया इसका क्या सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हो गया 16 रुपया। तो हानि बराबर निकाल लेंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 25 क्या है 25 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 16 रुपया, तो 16 माइनस कर देंगे तो 9 रुपया हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत जो होगा वह क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत जो होगा 9 गुने 100 बटे 25, 25 से इसको काटेंगे 4, यानी 36% की हानि हो गई। ये बेसिक मेथड हुआ। जो क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 5 की 3 की दर से केले खरीदता है तथा 4 की 2 की दर से बेचता है तो उसका लाभ की प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा, इसको चूंकि इसमें क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज है, दोनों क्या है चेंज है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको x और इसको y मानते हुए और इसको a और इसको b मानेंगे
तो इसमें जो ट्रिक लगाएंगे x, y और a और b, पहले इसको गुना करेंगे और उसके बाद इसको गुना करके माइनस कर लेंगे। यानी कहने का अर्थ इसमें जो ट्रिक लगेगा वह ay माइनस xb बटे xb गुने 100, यानी ay का अर्थ हुआ कि 4 गुने 3, 4 गुने 3 कर लेंगे, इसमें 5 गुने 2 माइनस कर लेंगे, अब बटे क्या कर लेंगे 5 गुने 2 गुने 100, यानी क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 बटे 10 गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 2 गुने 10 यानी 20%। क्या इसका आंसर आ गया 20%। बेसिक मेथड का जब प्रयोग करेंगे, जब बनाएंगे बेसिक कि 5 में 3 की दर से, तो इस तरह का संख्या लेंगे जैसे 5 में 3 खरीदता है, 5 में कितना खरीदता है 5 में 3 केला, 3 केला, क्योंकि यहाँ 4 है, ठीक है, तो दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेकर देखेंगे तो 20 आएगा। तो 5 में 3 है तो 20 में क्या होगा, 20 रुपये में, 20 रुपया में क्या हो जाएगा, रुपया में चूंकि 4 गुना किए हैं तो 12 केला मिलेगा, 12 केला, ठीक है। अब क्या करेंगे 12 केला का क्या निकाल लेंगे, ये क्रैमुल हो गया, ये क्या हो गया क्रैमुल, इसीलिए 12 केला का क्या हो जाएगा, केला का विक्रैमुल निकालेंगे। विक्रैमुल क्या हो जाएगा, 2 का है 4 यानी 2 गुना है, तो 12 का क्या हो जाएगा 24 रुपया, 24 रुपया क्या हुआ विक्रैमुल, अब 20 रुपया क्या हो गया क्रैमुल, 20 रुपया क्या हो गया क्रैमुल, या क्रैमुल हो गया या सीपी हो गया और ईएसपी हो गया, ज्यादा है तो लाभ होगी, तो लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ बराबर हो जाएगा 24 घटाओ 20 यानी 4 रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया पर 20 रुपया पर, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4 गुने 100 बटे 20, 20 से काटेंगे 5 तो 20%, कितना आया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 नारियल 16 की दर से खरीदता है तथा 20 नारियल 16 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा, इसको एक से यदि मानेंगे और इसको y और यह a और b होगा, तो इसमें क्या होगा कि x गुने फिर वही है x और y और a और b इसको गुना करके माइनस करेंगे, यानी कहने का अर्थ हुआ कि x गुने y गुने a करेंगे, तो y गुने क्या हो जाएगा, y गुने a माइनस x गुने b बटे y a गुने 100 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ 20 में 16 से गुना करेंगे और 10 में 16 से गुना कर घटा लेंगे और नीचे 20 गुने 16 हो गया गुने 100 हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया, ऊपर 16 माइनस कर लेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे तो 20 माइनस 10 हो जाएगा गुने 100 है, और नीचे क्या हो गया 16 गुने 20 या 20 गुने 16, इससे ही कट गया, ये 10 आ गया, यानी 10 गुने 10 गुने 100 बटे 20, इससे इसको काट लेंगे तो 5 हो गया, यानी 50% इसका आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर 50%। बेसिक विधि से, बेसिक मेथड से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बेसिक मेथड क्या है, तो बेसिक मेथड बहुत ही आसान है कि 10 नारियल 16 की दर से खरीदता है, तो 10 नारियल का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 16 रुपया, 16 रुपया, तो 20 नारियल का क्या हो जाएगा, 20 नारियल का सीपी क्या हो जाएगा 32 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा 32 रुपया। अब क्या करेंगे, 20 नारियल का सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस कितना पता है 16, 20 सीपी हो गया, और 20 नारियल का एसपी कितना पता है 16 रुपया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर लेंगे, इस दोनों को क्या कर लेंगे माइनस, यानी 16 रुपया हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 16 गुने 100, यानी
हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस 32 रुपया है। इससे इसको काटेंगे 2, इधर 1 हो जाएगा, इससे इसको काट लेंगे तो यहाँ 50%। कितना आंसर आ गया? 50%। कहा कि एक दुकानदार 150 बटन बेचने में 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसके लिए जो ट्रिक लगाएंगे, तो लाभ कितना कमाता है, y मान लेंगे इसको और इसको x मान लेंगे, यानी y लाभ हो जा रहा है तो y ऊपर लिख लेंगे। अब कितना पर लाभ हो रहा है? तो 150 पर, यानी इसमें क्रय मूल्य कितना होगा? ये तो बेचने का है तो विक्रय मूल्य लिख लेंगे, इसमें से लाभ को माइनस कर लेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी क्या लिखेंगे यहाँ नीचे? क्या लिखेंगे? x माइनस वाई गुने 100, यानी यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 150 घटाओ 25 गुने 100 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 125 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा? 100। इससे इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे तो 20, यानी 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। बेसिक मेथड से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर इतना बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मान लेंगे, माना कि एक बटन का दाम यानी विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। तो 150 का विक्रय मूल्य क्या होगा? 150 बटन का विक्रय मूल्य 150 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 150 रुपया। क्लियर? अब कह रहा है कि लाभ क्या है? लाभ जो है, लाभ है 25 रुपया। कितना बटन के विक्रय मूल्य के बराबर? 25 रुपया। 25 बटन के विक्रय मूल्य यानी 25 रुपया। लाभ क्या है? 25 बटन का विक्रय मूल्य यानी 25 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य जो होगा वह क्या हो जाएगा? 150 माइनस 25, यानी 125 आ जाएगा। क्रय मूल्य निकल गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 25 गुने 100 कर लेंगे। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 150। क्रय मूल्य क्या है? 125। क्रय मूल्य कितना है? 125। इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे तो 20%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 कलमों के बेचने पर एक दुकानदार को 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ट्रिक वही है, ट्रिक जो लगाएंगे इसमें हानि हो रही है तो हानि ऊपर लिखेंगे। यानी क्या करेंगे? इसको अगर मान लीजिए इसको x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। इसको x और इसको y मान लेंगे तो क्या लिखेंगे? y बटे x जोड़ y गुने 100। यही ट्रिक है। यानी 6 बटे क्या लिखेंगे? 6 बटे 34 जोड़ 6 और गुने 100, यानी 6 बटे 40 गुने कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 5, यानी 15 रुपया। 15%। कितना आंसर हो जाएगा? 15%। अगर बेसिक मेथड से इसको बनाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? 34 कलम को बेचने पर, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि माना कि एक कलम का एसपी सेलिंग प्राइस 1 रुपया। तो 34 कलम का क्या हो जाएगा? तो 34 कलमों का क्या हो जाएगा? कलमों का एसपी क्या हो जाएगा? एसपी जो हो जाएगा वह 34 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 34 रुपया। अब कह रहा है कि 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि क्या हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा 6 कलम का एसपी। तो 6 कलम का एसपी 6 रुपया। ठीक। अब निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? एसपी प्लस लॉस, यानी 34 प्लस 6 यानी 40 रुपया। 40 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि क्या है? 6 गुने क्या करेंगे? 100
बटे क्या कर देंगे 40, इसको इससे काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो 3, यानी फिर कितना आया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है और सामान बेचने में 10% का धोखा करता है। इन 10% खरीदने में भी और 10% बेचने में भी। तो इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा, वह होगा 100 प्लस x का स्क्वायर बटे 100 माइनस 100। ठीक है, जब लाभ की बात हो तो यही ट्रिक का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब क्या हो लाभ और यह जब चेंज हो 10 की जगह 20 हो, सेम हो, तभी एक ही लगेगा 100 प्लस x का स्क्वायर। और जब यह दोनों चेंज होगा, यह क्या है x है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा 100 प्लस x 100 प्लस y हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 100 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 माइनस 100, यानी क्या आ जाएगा 110 का स्क्वायर 121 पर 2 जीरो, 121 पर क्या आ जाएगा 2 जीरो माइनस 10,000, अब बटा क्या हो जाएगा 100, यही आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बराबर 21 पर 2 जीरो अब बटे 100, यानी 21%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 21%। राइट आंसर क्या हो जाएगा 21%। बेसिक मेथड में क्या करेंगे, मानेंगे माना कि 100 रुपया का सामान है तो खरीदने के बाद क्या होता है 10% का इस पर धोखा करता है, यानी 100 जोड़ 100 गुने 10 बटा 100, यानी खरीदने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी क्या हो गया, यह हो गया 100 प्लस 10, यानी 110 रुपया का सामान वो खरीद लिया। फिर बेचने में 10% का धोखा करता है तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना 110 जोड़ 110 गुने 100 बटा 10 बटा 100, यानी कहने का 11 रुपया बढ़ाकर बेच लेता है, यानी कि 111 रुपये। 110 रुपये का सामान क्या करके बेच लेता है 121 रुपया का। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ लाभ हो गया, प्रॉफिट जो हो गया 121 माइनस 100 रुपया पेड किया, खरीद लिया कितना का 110 का, 110 का सामान 121 का कर बेच लिया, यानी 21% का इस पर क्या हो गया उसको लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है और सामान बेचने में 20% का, तो इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा 100 प्लस x 100 प्लस y बटा 100 माइनस 100, यानी 100 प्लस x, यह क्या है x और यह क्या है y, यानी 100 प्लस 15 और 100 प्लस 20 अब बटे क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 100, यानी क्या आ गया 115 गुने 120 बटा 100 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100, या क्या आ जाएगा प्रतिशत में, क्या आ जाएगा प्रतिशत में। इसको इससे काट लेंगे, इसको 5, इसको काटेंगे 6, इससे काटेंगे 23, यानी कुल मिला के क्या आया 138 घटाओ 100%, यानी 38%। कितना आ गया 38%। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड क्या है इसका सो देखेंगे। बेसिक मेथड क्या है कि 100 के सामान के जगह पर, यानी कहने का बेसिक मेथड में क्या कर रहा है कि सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है, यानी 100 के जगह 115 रुपया का सामान ले लेता है। 100 के जगह देता कितना है, देता है उसको 100 रुपया, लेकिन खरीद लेता है कितना में 115 का सामान, 15 रुपये का धोखा हो गया। अब 115 का जो सामान है उसको बेचता जब है तो क्या 20% लाभ पर बेच लेता है, इसमें भी धोखा करता है, यानी 20% का निकालेंगे तो 5, इसको काट लेंगे तो 23, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 138।
इतना में बेच लिया, ESP हो गया, और यह क्या था, CP था। ठीक है, तो लाभ क्या हो गया, लाभ बराबर हो गया 138 घटाओ 100। तो चूंकि 100 पर है तो इसीलिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 38%। कितना हो जाएगा, 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 कितना का बाट प्रयोग करता है, 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसके लिए प्रतिशत का जो ट्रिक था वही ट्रिक लगेगा। क्या होगा, इसमें जो आएगा त्रुटि, त्रुटि बटे गलत मान, गलत मान गुने 100। यानी क्या हो गया, त्रुटि कितना का है, 40 का, गलत मान कितना है, इतना, गुने क्या कर देंगे 100। इससे इसको काट लेंगे, 4 से इसको काटेंगे 10, 4 से इसको काटेंगे 24, 24 को काट लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6। यानी क्या आ गया, 25/6%, 25/6%। ठीक है, बेसिक मेथड इसका क्या है, बेसिक मेथड भी देख लीजिए। बेसिक मेथड देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम की जगह कितना, 960 ग्राम देता है। लेकिन जब 1 किलोग्राम देना हो, यानी 960 देता है, 960 ग्राम देता है तो 1000 ग्राम कहता है, 1000 ग्राम। लेकिन जब 1 ग्राम का बेचना होगा तो कितना बेचेगा, 1000/960। और 100 बेचना होगा तो इसमें 100 यानी 1000 बेचना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर लेंगे। यानी यह क्या हो गया, यह हो गया सेलिंग प्राइस, यह क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और यह क्या हो गया, CP। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ जो हो जाएगा 1000 गुने 1000 बटे 960 घटाओ 1000, यानी आ गया 10 लाख घटे 9,60,000, या क्या आ गया 4000, अब बटे क्या हो जाएगा 960 रहेगा ही, 960 से भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 25 बटा क्या आ जाएगा, 25/6%। कितना आंसर आ जाएगा, 25/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमा लेता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम बेचेगा। तो इसमें भी ट्रिक जो लगेगा वह सेम ट्रिक लगेगा, लाभ प्रतिशत जो निकालना होगा वह क्या होगा, त्रुटि बटे गलत मान अगुने 100। यानी 25% 25 बराबर क्या हो जाएगा, त्रुटि x है, अब बटे 1000 माइनस x अगुने क्या हो जाएगा 100। 100 को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 25/100, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर x और 1000 माइनस x, यानी कहने का अर्थ हुआ 25 गुने 1000 माइनस x गुने 100x। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25,000 माइनस 25x, इधर क्या है 100x, इसको इधर ले जाएंगे 125x हो जाएगा, यहाँ 25,000 है तो x बराबर हो जाएगा 25,000 बटे 125, इससे इसको भाग लाएंगे, 200 ग्राम का खेला हो गया है। यानी क्या होगा, कितना ग्राम तोलता है, 1000 घटाओ 200 यानी 800 ग्राम वह तोलेगा। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने 2 साइकिल 950 रुपये प्रति की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर X% का लाभ हो और एक पर X% की हानि हो, तो इस कंडीशन में बहुत ही आसानी से सवाल बनता है, इसका हमेशा हानि ही होगा, x² बटे 100% की हानि होगी, हमेशा हानि।
यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 10 का स्क्वायर करेंगे अब बटे 100, इतना प्रतिशत क्या होगा, हानि। यानी 100 बटे 100 1% की हानि। कितने की हानि हो गई, 1% हानि, 1% की हानि हो गई। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमर 2 घड़ी में से प्रत्येक 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कुल हानि, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होता है, तो कुल हानि प्रतिशत जो होगा वह क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी 100 बटे 100 कितना हो जाएगा, 1% हानि हो गया। अब क्या करेंगे, कुल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, यह 990 गुने 2 हो जाएगा, यानी 1980 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1980 रुपया। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यही फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1980 है, गुने 100 हो जाएगा, बटे 100 माइनस 1 यानी 99, 80 गुने 100, 1980 गुने 100 बटे 99, इससे काटेंगे 20 यानी 2000, क्या आ गया 2000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000। सेम हो और क्रय मूल्य पता हो तो सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर न लाभ होगा न हानि, यानी डी इसका आंसर होगा।